अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खीर और उसके लिए हमने 1 कप ले लिया साबूदाना और उसके साथ ही हम इसको अच्छे से 3 टाइम पानी से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और उसके बाद हम इसको साफ़ ही पानी में वापस भिगो के रख देंगे, जिसमें हम इसको पकाएंगे और अच्छे से हमारा साबूदाना जो है वो हाफ़ आवर के लिए आप ज़रूर इसको भिगो के रखें। उसके साथ 1 केजी हमने मिल्क ले लिया है और अब हम साबूदाना जो है वो हमने वॉश करके अच्छे से भिगो लिया है और ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद जब हम इसको पकाएंगे तो ये अच्छे से फूल चुका होगा। अभी हमने इसको भिगो के रख लिया है और दूसरी तरफ हम अभी दूध को अच्छे से गर्म करेंगे और पका लेंगे। और ये हमारा दूध हमने किलो जो है दूध वो हमने शामिल कर लिया, देगचे के अंदर डाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा साबूदाना बिल्कुल फूल चुका है और हमारा बाउल बिल्कुल भर चुका है। और अब हम अच्छे से जब हमारा दूध जो है वो पक जाएगा तो फिर हम साबूदाना उसमें शामिल करेंगे। हमने दूध को हमने चढ़ा लिया है तो साथ ही जो इसके इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है हमारे पास शुगर, छोटे वाला बाउल है हमारे पास और उसके साथ है हमारे पास इलायची और सब्ज़ इलायची जो है वो हमने उसके अंदर से बीज निकाल के उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड कर लें या आप पीस लें और उसके छिलके हमने साइड पे कर लिए हैं, जिनको भी हम साथ डालेंगे। और कुछ हमने ड्राई फ्रूट जो है वो काट के रख लिए हैं, पिस्ता, बादाम और किशमिश, जो हम गार्निश करने में डालेंगे और थोड़ा सा बीच में भी शामिल करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ ही अभी हमारा दूध अच्छे से पक चुका था तो हमने इसके अंदर साबूदाना शामिल कर लिया है और अब हम इसको हल्की आंच पे अच्छे से पकाएंगे। और इलायची पाउडर हमने इसमें शामिल कर लिया है और जो इलायची हमने बीज के बगैर है इसको हम बाद में ऊपर से निकाल लेंगे, छिलके को हम निकाल लेंगे। और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, शुगर भी हमने डाल ली है और अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा साबूदाना अच्छे से थिक होना शुरू हो चुका है और ये देखें हमारा साबूदाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी है और स्पेशली हमारे यहाँ तो बीमारों को दी जाती है ताकि उनकी एनर्जी जो है वो क्विकली बिल्कुल सही हो जाए और वो बहुत सेहतमंद हो जाएं और वीकनेस फ़ील नहीं करें। उसके अलावा भी गर्मी में बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े सारे इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। बहुत ही मज़े की खीर बनती है और हमारी साबूदाना की खीर बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की हमारी साबूदाना की खीर तैयार हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। और उसके साथ ही वीवर्स, आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और जो नए आने वाले हैं मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही हम इसको कर रहे हैं गार्निश और उसके बाद हम इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर हम इंजॉय करेंगे। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना के इंजॉय करें, जो कि है एनर्जी से भरपूर और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।